हेलो दोस्तों, गणित के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे द्वारा बनाए गए द्विघात समीकरण का पहला वीडियो जरूर देखें। उससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि यह चैप्टर आपने आज ही स्कूल में पढ़ा, या कह लें कि आपने लेक्चर मिस कर दिया, या आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक देखेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आज हम लेंगे अपना पहला एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज में आप इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण की परिभाषा, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप और द्विघात समीकरण को पहचानना। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। x और y के रूप में लिखा हुआ गणितीय रूप जिसे शून्य के बराबर लिखा हो, या एक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक को किसी और एक्सप्रेशन के बराबर लिखा हो, उसे समीकरण कहते हैं। बराबर चिन्ह का अर्थ होता है समान, जिससे शब्द बनता है समीकरण। इंग्लिश में इसे इक्वेशन कहते हैं, जो इक्वल वर्ड से बना है। x और y की जगह कोई और भी अल्फाबेट हो सकते हैं, जैसे कि L, M, N इत्यादि। यह रहे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो जब समीकरण ऐसा दिखता है तो द्विघात समीकरण कैसा होगा? द्विघात समीकरण का अर्थ है वह समीकरण जिसके चर का उच्चतम घात द्वि यानी 2 है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप देख लेते हैं और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जहां a, b और c रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं। एक बात का ध्यान दें, a कभी शून्य नहीं होगा। और यह हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं जैसे वास्तविक रूप, बराबर। तो अब तक हमने क्या जाना? हम जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसा दिखता है। अब हम पूरी तरह तैयार हैं अपने पहले एक्सरसाइज के लिए। पहले एक्सरसाइज में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। बताइए कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें इसे बस जरा सा सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई क्यों करना है? क्योंकि जब तक वो अपने सामान्य रूप या कह लें ओरिजिनल रूप में नहीं दिखेगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? तो इस समीकरण के बाईं ओर सब ठीक है, लेकिन दाहिनी ओर थोड़ा सरल करना होगा। बाईं ओर कुछ इस प्रकार है, x² माइनस 2x। जब हम दाहिनी ओर को सरल करेंगे तो -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा -6, और -2 -x से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा +2x। माइनस और प्लस से अगर ध्यान हटा तो आप क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। और जब हम इन्हें बाईं ओर ले जाएंगे तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा और हमें मिलेगा x² माइनस 2x माइनस 2x फिर से और +6 इज इक्वल टू 0, जो होगा x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं कि हमारा पहला समीकरण द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि पहले एक्सरसाइज के प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो मेरे साथ आप दूसरा प्रश्न हल करें और देखें कि क्या हम दोनों को एक ही उत्तर मिलता है। तो यह लिया मैंने दूसरा प्रश्न। अब मैं इसे दोनों तरफ बाईं और दाहिनी ओर सिंप्लीफाई करूंगा। 3x को x से गुणा करेंगे तो मिलेगा 3x²। 3x इंटू -3x विल बी -9x। फिर -x -1 इंटू -3 विल बी +3 इज इक्वल टू x इंटू x विल बी x²। x इंटू -1 विल बी -x, 5x -5। बाईं ओर लेने से पहले हम इसे थोड़ा और सरल कर लें। 3x² -9x -x हो जाएगा -10x प्लस 3 इज इक्वल टू x² -x और +5x मिलकर हो जाएंगे +4x -5। अब हम इसे बाईं ओर लेंगे। बाईं ओर लेते समय आप ध्यान दें कि हम एक ही जैसे दिखने वाले पदों को एक साथ लिखेंगे। जैसे 3x² के साथ हम लिखेंगे x², तो हो जाएगा 3x² माइनस x²। -10x के साथ लिखेंगे -4x, क्योंकि वो बाईं ओर आ गया है, तो +4 की जगह हो जाएगा -4x, +3,
और -5 यहाँ आकर हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप होगा 3x² - x² विल बी 2x² -14x + 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न भी या दूसरा समीकरण भी एक द्विघात समीकरण है। अब हमें बिल्कुल समय न लेते हुए सारे प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। मैंने लिया तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान दें कि यदि हमें a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब एंड a - b होल क्यूब, अगर ये सारे सूत्र हमें याद नहीं है तो हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं तो इन सारे सूत्रों को अपने दिमाग में रख लें। तो जब बाईं ओर को हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा x³ + 6x² + 12x + 8। दाहिनी ओर को जब हम सरल करेंगे तो मिलेगा 2x³ - 2x। इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सरलीकरण करते हुए, अंत में मिलेगा -x³ + 6x² + 14x + 8 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसमें x का उच्चतम घात है 3, बराबर। तो दोस्तों यह रहे पहले एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न जो काफी आसान थे। अब आप खुद ही आखिरी प्रश्न हल करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। और इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे जहां हम सीखेंगे कि एक द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं और x का मान कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और यह छोटी सी घंटी दबा दें ताकि अगले सेशन की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।